जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब तमाम ऐसे गांवों का विद्युतीकरण हुआ और भारत माँ की एकता और अखंडता सुनिश्चित हुई। ये आप लोगों की देन है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर भारत माँ की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का काम किए हैं। आप सभी लोगों के चरणों में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। यही नहीं, 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर भारत माँ की एकता और अखंडता के साथ हिंदू धर्म संस्कृति की मान सम्मान को बढ़ाने का काम किए हैं। आप सभी लोगों के चरणों में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। वीर शिवराम प्रताप का भगवा ध्वज प्यारा, छत्र साल गुरु गोविंद सिंह का यह निशान प्यारा, देश धर्म पर बलिबल जावे का आवाहन करे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे, केसरिया ध्वज फहरे। ये केसरिया ध्वज वही ध्वज है जब हम अपने घरों पर पूजा पाठ का आयोजन रखते हैं, जब कथा वार्ता सुनते हैं तो यही पताका लगता है, और जब घरों से बूढ़े बुजुर्गों का स्वर्गवास होता है तो चांदनी के रूप में लगता है। ये केसरिया ध्वज वही ध्वज है। महाराणा प्रताप ने इसी ध्वज को लेकर भारत माँ की एकता और अखंडता के लिए लड़ाई लड़े थे। ये वही ध्वज है। तो मेरे बंधुओं, पंडित दीनदयाल जी का सपना था कि अंतिम लाइन में खड़ा होने वाले व्यक्ति को उठाने का काम किया जाए। आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने ऐसे तमाम गरीब निरीह जो पन्नियों में अपना जीवन यापन कर रहे थे, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री आवास देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। यही नहीं, तमाम माता बहनें जो कंडा और लकड़ी पर भोजन बनाने का काम कर रही थी, और उस धुएं से उन माता बहनों के आंख उस धुएं से अल्पाई में खराब हो जाती थी। ऐसे माता बहनों के सम्मान में फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज। यही नहीं, ये माता बहनें दिन डूबने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन्हें शौचालय देकर नारी का सम्मान बढ़ाने का काम अगर कोई किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। यही नहीं, तमाम गांव में माता बहनें वृद्धा और विधवा होती थी, ऐसे लोगों को पेंशन देकर पहले तो 300 मिलता था, फिर महाराज जी ने 500 किया और फिर इधर 1500 रुपया। ये अधिकार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने देने का काम किया। कैसे? फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर है तो आपके नाम से है, शौचालय है
तो आपके नाम से है, और आवास है तो आपके नाम से है। और ये जो वृद्धा विधवा पेंशन जो माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने धन जन योजना के तहत फ्री जो खाता खुलवाने का काम किए थे, ये सब पैसे उसी खाते में आ रहे हैं। बहुत से लोगों का खाता नहीं खुला था और जब फ्री खुलने लगा तो लोग कह रहे थे खाता इतना खुल रहा है, इसमें पैसा कहां से आएगा। आज उस खाते में आपका फ्री कनेक्शन गैस सिलेंडर है तो सब्सिडी उसी खाते में आएगा। आवास है तो पैसा उसी खाते में आएगा। शौचालय है तो उसी में जाएगा। माता बहनों का वृद्धा विधवा पेंशन है, ऐसे खातों में जाएगा। आज ये तमाम ऐसे गांव में जो दिव्यांग होते थे, विकलांग तो हम कह नहीं सकते हैं, उसी जो विकलांग हम लोग पहले से कहते आते थे, उनके सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये दिव्यांग है, किसी शरीर से कुछ हो गया है, किसी की आँख खराब हो गई है, किसी को कुछ हो गया है, अगर लगने को हम लगड़ा कहें तो उसको बुरा लगेगा। आज मोदी जी उनको सम्मान, उनका सम्मान के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किए। तो ऐसे जो दिव्यांग गांव में घरों में रहते थे तो गांव के उस घर के लोग कम उसका पालन पोषण करते थे, क्योंकि वो ना काम करने लायक थे, ना कोई काम करने लायक थे। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक गोरखपीठ के पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इन दिव्यांगों को मुख्यमंत्री आवास देकर दिव्यांगों का सम्मान करने का काम किए कि ऐसे लोग जिनके माता पिता नहीं उनका सम्मान कर रहे हैं और ऐसे लोगों का आवास बन जाएगा तो कम से कम उस आवास में रहेगा वो व्यक्ति लायक है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने पुनः 27 तक के लिए ये राशन फिर कर दिए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में गांव से आता था कि मेरे गांव पर एक आदमी भूखा मर गया, लेकिन आज ऐसे लोगों को निवाला देने जिस तरह से माता बहने भारत विश्व यात्रा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है और पूरी योजनाओं को अपने अंदर उनको रखकर माता बहनों से बताने का काम करेंगे कि आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का क्या वो है संदेश है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है जो 2 साल हुए कहानी तमाम गांव से संदेश आता था, पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से निकलता था कि फला गांव में एक आदमी भूखा मर गया। लेकिन आज ऐसे लोगों को राशन कार्ड में लिपिबद्ध करा करके उन्हें राशन दिया जा रहा है। ये किसकी देन है? ये आप लोगों की देन है कि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। ये आज माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी प्रभु योगी आदित्यनाथ महाराज यही नहीं
बाजार गई है और आने में उन्हें लेट हो रहा है, तो 1090 112 इस तरह से फ्री टोल है इसका। आप डायरेक्ट ऐसे मिलाएंगे, वो गाड़ी आपके उस स्थान पर आएंगे, लेकिन स्थान आपको बताना होगा कि कहाँ हम, और वो फिर गाड़ी आपके घर पहुंचाने का काम करेगी। पूर्ववर्ती सरकारों में आए दिन तमाम माता बहनों के साथ छेड़छाड़ होता था, लेकिन आज माता बहनों की सुरक्षा में आज जगह जगह पुलिस लगी है। ये गाड़ियां हैं, आप फोन करेंगे तो ये गाड़ियां पहुंचेंगे, ऐसे मंचलों को गाड़ी में ला देंगे, कहाँ ले जाएंगे, जेल के सिकंजों में पहुंचाने का काम करेंगे। और ये है माता बहनों का सम्मान। हम लोग चुनाव में जाते थे तो माता बहनें जब जानती थी कि कोई किसी दल का वोट मांगने लोग आए हैं, मैं स्वयं अपनी बात को बता रहा हूँ, हम लोग जाते थे गाँव में, माता बहनें झुंड बना के अपने टोले से जिस रास्ते से निकलते थे लोग उसी रास्ते पे आ जाती थी। अपने आप वो कहने लगती थी कि हम मोदी जी को वोट देंगे, जो जिला खिला रहा है, जो पैसा दे रहा है, हम मोदी को वोट देंगे। भाई अपने सेवक ध्यान देने राय के लम्बे नहीं कोई लेता था। तो हम लोग तो आज सौभाग्यशाली है क्या ऐसे दो सन्यासी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज ये माता बहनों का सम्मान करने के लिए अवतार लिए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में विकास के कार्यों को लूटने का काम कर रहे थे। अभी हाल ही में इसी चुनाव में आप लोग टीवी चैनलों पर देखे होंगे कि कांग्रेस के एक नेता के घर पर अलमारियां गड्डियों से कसी थी। यहाँ देहात में माता बहनों के लिए साड़ी और वस्त्र रखने के लिए नई अलमारी है, और वहाँ कई दिनों तक जो मशीन बैंक में बाबा जो मशीनें गलती थी, गर्म होके खराब हो जाती थी, कितनी मशीनें लगी और नोट गिनते गिनते मशीन चलाने वाले थक जा रहे थे। कि किसका पैसा था? यही गरीबों के विकास के पैसे को लूट कर अलमारियों में भरने का काम यही कांग्रेस अन्य दलों के लोग किए। आज लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि न खाएंगे न खाने देंगे, और फिर क्या कहा है? पहले लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन आज क्या है? मोदी है तो गारंटी है। विकास के कार्य को प्रारंभ होता है उतना की कितना व्यय होगा, पैसा सुरक्षित होता है। यही संदेश है। तो मेरे बंधुओं, यही नहीं, अभी यहाँ माता बहनें आई थी समूह की, कि माता बहनें भोजन बनाकर घरों में रहती थी, और आज जब प्रधानमंत्री हुए माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, तो गांव गांव में महिला समूह गठित हो रहा है। उन महिला समूह जो गठित हो रहा है, कई प्रकार के उसमें योजनाएं हैं, कई प्रकार का महिला समूह है, और ऐसे लोगों को सरकार से पैसा मिल रहा है, और उस योजना में संबद्ध होकर के लोग और कढ़ाई सिलाई और एक गांव में शौचालय जो उस लायक है 900 रुपया, ये समूह से ही माता बहनें उसमें जाएंगी।
आपका कोटा है, तो इसी समूह से किसी जिसको आप लोग कहेंगे उसी को कोटा मिलेगा। आज ये महिलाओं को अधिकार देने का काम कोई सरकार 76 वर्ष में नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो कोई सरकार नहीं किया था। आज ये हो रहा है, अच्छी अच्छी सड़कें बन रही है। एक बार मैं यहाँ आया था, एक बाबू साहब थे, इधर का ही घर था, हम लोग आए थे, इधर कहीं था, तो उनकी हत्या हो गई किसी चौराहे पर। बहुत बार आया था, संगठन का काम हम लोग कर रहे थे, उसमें मैं आया था। तब ये सड़क आपका नहीं बना था, कौन, नहर वाला। आज रात बिरात भी कोई चलावे साइकिल से। आज ये विकास का कार्य हो रहा है। तो आम जनमानस का आज माननीय नरेंद्र मोदी जी संकल्पित है कि हम अंतिम घर तक बिजली पहुंचाएंगे। खेत खलिहान में अगर कोई मकान, खलिहान तो बन नहीं सकता, खेत में अगर मकान बनाया तो वहां विद्युतीकरण होगा। और ये संकल्प है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यही संदेश है। जो अभी हाल ही में हम लोग बैठे थे सदन में 28 तारीख से 1 तारीख तक 4 दिन का सदन था। तो पहले विपक्ष का नेता बोलता है और बाद में सदन का नेता बोलते हैं। कौन? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। तो आदमी अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जाए अरे साल जिसको ये लोग, जिसको ये नंदी बाबा कहते हैं, ये विषय का चिंता है, चिंता विषय का है। मेरे बंधुओं, ये गौ माता अगर हमारा पूजा पाठ का योजना है तो पहले उन्हीं के गोबर से लिपा जाएगा। कथा वार्ता सुनना है तो गौरी उन्हीं के गोबर से बने। बच्चा बड़ा होते तो दूध पिलाया जाता है। यही नहीं, गौ माता के रोम में देवों का वास होता है। किसी की रोशनी आ रही है तो माँ के आप हाथ दे रहे, आपकी रोशनी वापस आ जाए। उस गौ माता को ये लोग आवारा कहते हैं, जिसकी संज्ञा हम लोग गौ माता जिस तरह से एक माता पैदा करने वाली है और दूसरा जल उसमें भरने वाली गौ माता है, और जिसके चाहे गो आज उनके गोबर से ये जो पिंड बन रहे हैं, ये पिंड बन रहा है जिसे पूरा का पूरा आवास ये अलंग मलंग जो है उसके किनारे ने अपन दूर भगे। आज ये हो रहा है। अरे पंचमी के दिन हम लोग घर गोठने का काम कर, माता बहनें नहा धो करके गोठती हैं। गोबर से, किसके गोबर से? भैंस के गोबर से नहीं, किसके? गाय के गोबर से। किस लिए? कि कोई अपवित्र ऐसा जो घर को अपवित्र कर दे, मलन हो, ऐसे तमाम है। लेकिन आज अलन मलन सब धरती में जा रहे हैं, कोई ऊपर अब नहीं है। क्योंकि आज 500 वर्षों का जो सपना हिंदू समाज का था कि अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान का भव्य मंदिर का निर्माण हो। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में
राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा लोकार्पण होना है। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अध्यक्षता में हम लोग चुनाव में जाते थे तो लोग कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, 370 धारा कब हटेगी। हम लोग कहते थे कि केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी और जम्मू कश्मीर में 370 धारा ये दोनों हट जाएंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। लोग यही कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कहते इतना दिन बीत गया। लेकिन हम लोग जो कहते थे कि केंद्र और प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो उसी दिन भगवान का भव्य मंदिर है राम जन्मभूमि पर बन जाएगा। और 370 धारा का मतलब ये था कि आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं ले सकते थे, आप मकान नहीं बना सकते थे, किसी प्रकार का कोई आयोजन आप नहीं कर सकते थे। वही 370 धारा पूर्ववर्ती के सरकारों ने लगाया था। अभी हाल ही में लोकसभा चला, अभी जो चला है ना इसके पहले चला, जब हम लोग का चला तो उस समय ये महिला बिल, ये माता बहनों को जिस तरह से पुरुष विधायक होते हैं ये 33% आरक्षण इसी बिल को पास होना था कि ये 33% रिजर्व हो या ना हो। तो 4 बजे पहले तो उसमें यही राहुल गांधी और सोनिया गांधी बिल पेश में अपनी भागीदारी नहीं सुनिश्चित किए, सदन छोड़कर चले गए। लेकिन धन्य है आप लोग कि केंद्र और प्रदेश में इतना बहुमत है कि किसी सदस्य की कोई जरूरत नहीं, इतने सदस्य आपके पास हैं। बिल पास हो गया है। अभी माता बहने यहाँ आरक्षण महिलाओं का होगा, वहीं से हमारी माता बहने चुनाव लड़ेंगे और राजनीति में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगी। ये आज भारतीय जनता पार्टी का और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रहा है यही संदेश है।